हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी के क्रमागत पद एक बट्टा बी माइनस सी कोमा एक बट्टा सी माइनस ए कोमा एक बट्टा ए माइनस बी हैं, तब बी माइनस सी का स्क्वायर कोमा सी माइनस ए का स्क्वायर कोमा ए माइनस बी का स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि यदि x कोमा वाई कोमा जेड समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो यहां से क्या होता है कि y माइनस एक्स का जो मान है ना, वो किसके बराबर आता है, z माइनस वाई के। ठीक है। अब देखो, सवाल में दिया हुआ है कि एक बट्टा बी माइनस सी, एक बट्टा सी माइनस ए और एक बट्टा ए माइनस बी, ये समांतर श्रेणी में। तो यहां से देखो, क्रमागत पदों का जो अंतर होगा, यानी एक बट्टा सी माइनस ए माइनस में एक बट्टा बी माइनस सी, ये किसके बराबर आ रहा होगा, एक बट्टा ए माइनस बी माइनस में एक बट्टा सी माइनस ए। तो अब देखो, यहां से हम लहसा लेके सरल करते हैं पदों को। यहाँ पे लहसा क्या आएगा, सी माइनस ए गुणा में बी माइनस सी। तो अब देखो, ऊपर तो बी माइनस सी आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे आ जाएगा सी माइनस ए। फिर देखो, बराबर में यहाँ भी हम लहसा लेंगे, तो ए माइनस बी गुणा में क्या आ जाएगा, सी माइनस ए। अब देखो, ऊपर तो आ जाएगा सी माइनस ए, माइनस में देखो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी। सही है। तो सी माइनस ए से सी माइनस ए मतलब विभाजित हो जाएगा। सही है। फिर ऊपर देखो, यहाँ पर बी माइनस सी और मतलब माइनस का सी बनेगा, तो माइनस का तो दो सी हो गया। ठीक है। तो देखो, बी माइनस का आ जाएगा दो सी और प्लस का क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सही है। और यहाँ पर इसके गुणा में हम क्या लेके आ जाते हैं, ए माइनस बी को। और ये किसके बराबर आएगा, देखो अब बी माइनस सी को इस तरफ भेजते हैं, तो यहाँ पे देखो सी माइनस में क्या हो जाएगा, दो ए, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा, बी, और इसके गुणा में आ जाएगा बी माइनस सी। सही है, ये पद आ गया। तो अब देखो, इसको हम एक बार के लिए क्या बोल रहे हैं, समीकरण नंबर एक। अब हमें पूछा गया है बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर किस में होंगे। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं, माना केवल मान ही रहे हम एक बार के लिए, कि ए मतलब ये जो पद है ना, बी माइनस सी का स्क्वायर कोमा सी माइनस ए का स्क्वायर कोमा ए माइनस बी का स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये हमने एक बार के लिए केवल माना है। तो अगर ये समांतर श्रेणी में होंगे ना, तो इनके क्रमागत पदों का अंतर बराबर होगा, यानी सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, ये बराबर आएगा ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस में सी माइनस ए का स्क्वायर। तो अब देखो, यहाँ पर सर्व समीकरण लग जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली, जो कि क्या होता है, एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई। तो सी माइनस ए माइनस में बी प्लस में सी, सी माइनस ए प्लस में क्या हो जाएगा, बी माइनस सी। ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर ए माइनस बी माइनस में सी प्लस में ए, और ए माइनस बी प्लस में क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। तो अब देखो, यहाँ पर पहले तो यहाँ पे सी प्लस सी हो गया दो सी, तो देखो दो सी माइनस ए माइनस बी आ गया। फिर देखो, यहाँ पे सी माइनस सी शून्य हो जाएगा, यानी यहाँ पर बी माइनस ए बच गया। बराबर में देखो, यहाँ पर ए प्लस ए हो गया दो ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर ए से ए शून्य हो गया, तो बच गया सी माइनस बी। सही है, ये पद आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इस सी माइनस बी को अगर हम बी माइनस सी लिखेंगे ना, तो एक माइनस बाहर लेना पड़ेगा हमें, तो माइनस हमने बाहर ले लिया है। सही है। फिर इस बी माइनस ए को अगर हम ए माइनस बी लिखेंगे, तो एक माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया दोनों तरफ से। सही है, ये पद आ गए। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ अंदर हम माइनस बाहर लेंगे, और अंदर वाले पद जो है उनके चिन्ह विपरीत होंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी प्लस ए माइनस का दो सी। सही है। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस दो सी प्लस में ए लिख सकते हैं, गुणा में ए माइनस बी। यहाँ भी हम माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस जैसे ही बाहर लिया, तो बी माइनस दो ए प्लस में सी गुणा में बी माइनस सी। तो ये माइनस माइनस वापस प्लस हो गया, यानी कि देखो बी माइनस दो सी प्लस में ए गुणा में ए माइनस बी बराबर बी माइनस दो ए प्लस सी गुणा में आ जाएगा बी माइनस सी। अब ध्यान से देखो, हमने तो केवल माना था कि बी माइनस सी का स्क्वायर कोमा सी माइनस ए का स्क्वायर कोमा ए माइनस बी का स्क्वायर ये समांतर श्रेणी में है। तो एक बार के लिए हमने केवल ये माना था, लेकिन हमें जो यहाँ से परिणाम मिल रहा है ना, वो देखो केवल समीकरण एक जैसा ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये सत्य है, समीकरण एक तो सही है ना बात, तो ये भी सत्य हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना था ना, वो सही बात है एकदम।
तो हम क्या बोल सकते हैं, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर समांतर श्रेणी में, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।